जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 26 नवंबर को भारत बंद करने का हुआ ऐलान। सैकड़ों किसान मजदूर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन। भारत बंद करने को लेकर पूरे देश के किसानों ने मोदी सरकार को दे डाली खुली चेतावनी। बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर ले ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ कृषि कानूनों को पास तो कर दिया है और इन कानूनों के जरिए मोदी सरकार किसानों को अमीर पूंजीपति मित्रों का गुलाम बनाने के इरादे में है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की किसानों को बर्बाद करने वाली ये राजनीति किसानों को अब समझ आ गई है और इसी सब को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के किसानों ने 26 नवंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर डाला है और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का भी फैसला ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन ने बुलाया 26 नवंबर को देशव्यापी बंद। कई पार्टियों ने किया इसका समर्थन, यानी 10 ट्रेड यूनियन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर डाला है और साथ ही ये भी कह डाला है कि सत्ता में बैठी सरकार की नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को जमकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर बात करें जागरण की एक रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 26 नवंबर की हड़ताल की सफलता की तैयारी में जुटे मजदूर संगठन कोलिरियो में किया प्रदर्शन। बता दें, केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी और निजीकरण नीति के विरोध में विभिन्न मजदूर संगठनों ने 26 नवंबर को भारत बंद करने की घोषणा की है। इसे सफल बनाने के लिए मजदूर संगठन लगातार अभियान चला रहे हैं। धनबाद कोयलांचल के मजदूर संगठन भी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोयला मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर केंद्र सरकार विरोधी मजदूर संगठन शामिल है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए मंगलवार सुबह से ही धनबाद की विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मजदूरों से हड़तालों को सफल बनाने की अपील की गई। सेल की चासनाला कोलियारी में संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी काले कानून के खिलाफ नारेबाजी भी की, यानी अब सत्ता में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए तीनों कृषि कानून के भी खिलाफ देश के किसान मोर्चा खोल रहे हैं और साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना है कि मोदी सरकार को इन काले कृषि कानूनों को भी रद्द कर देना चाहिए। लेकिन किसानों के इस बात को मोदी सरकार सुनकर भी अनसुना करती नजर आ रही है और सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसी सब को देखते हुए देश के किसान और मजदूरों ने 26 नवंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर डाला है और अब 26 नवंबर यानी कल भारत बंद कर देश के सभी किसान और मजदूर सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी 26 तारीख यानी कल होने वाले जन आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और विरोध करने की चेतावनी भी दे डाली है। आप खुद ही सुनिए उनका क्या कहना है। आप जानते हैं कि हमने 26 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे इस भारत सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां हैं और इनके जो देश विरोधी कार्य हैं, उनके विरोध में एक आंदोलन की कॉल दी हुई है। यह उस बड़े आंदोलन की शुरुआत है जो हम इसके बाद से लगातार इस मोदी सरकार के विरुद्ध, जब तक इस सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग यह आंदोलन करेंगे। उसके लिए यह एक शुरुआत है और आप जानते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो केवल एक मुद्दा नहीं है, वो सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर मुद्दा है वो है ईवीएम का मुद्दा, क्योंकि ईवीएम अगर है तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकते, निष्पक्ष और साफ सुथरे इलेक्शन हो नहीं सकते। ईवीएम है तो बीजेपी है और बीजेपी है तो देश की और देश की जनता की बर्बादी है। इसलिए बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, देश की बर्बादी को रोकने के लिए सबसे पहला मुद्दा ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। दूसरा, मोदी सरकार इस्तीफा दे, लोकसभा को भंग करे और दोबारा से लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। यह एक हमारा सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा है, जो यूएपीए कानून और एनएसए कानून, गुंडा एक्ट और
जो यूपी में एसएसएफ जो फोर्स बनाई जा रही है, इन सबको खत्म किया जाए, ये एक हमारा मुद्दा है। निजीकरण जो है और जिस तरह से पूरे देश को बेचा जा रहा है, रेलवे को, चाहे आप जो खनिज संपदा है उनको, जो कोयला खदानें हैं उनको, और सब चीजों को लगातार जो बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है उनको जो बेचा जा रहा है, ये हमारा एक मुद्दा है। साथ में जो किसानों का एक मुद्दा है, जो किसानों की पीठ में छुरा भोंका गया इस मोदी सरकार द्वारा, और पिछले दरवाजे से जो पहले अध्यादेश लाए गए जून में और फिर उसको कानून बनाया गया, और राज्यसभा में जिस तरह से मतलब गुंडागर्दी के आधार पर वो पूरा उसको कानून को पास कराया गया, वो एक मुद्दा है। साथ में जो श्रम कानून खत्म किए गए कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में इन सरकारों ने, वो हमारा एक मुद्दा है। साथ में शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, वो एक मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो बुरी हालत है और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के सुविधाओं के अभाव में जिस तरह से देश के लोग परेशान हो रहे हैं, वो एक मुद्दा है। दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, जो और भी चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो ये एक मुद्दा है। और इस दौरान जिस तरह से पीपीई किट घोटाला हुआ है, जिस तरह से आईसीयू बेड वगैरह उन सब में उस समय घोटाला हुआ है, जो वो है ऑक्सीमीटर वगैरह है उसकी खरीद में घोटाला हुआ है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इनको लेकर एक मुद्दा है हमारा। और इसके साथ में जो बेरोजगारी जिस बुरी तरह से है, इस बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये हमारा एक मुद्दा है। साथ में जिस तरह से जो इस सरकार ने जो ओआरओपी और सैनिकों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ओआरओपी ईमानदारी से लागू होनी चाहिए, वो एक मुद्दा है। अर्धसैनिक बल जो सभी तरह के सभी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे सीआरपीएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे सीआरपी है, चाहे बीएसएफ है, ये जो सारी की सारी, चाहे असम राइफल्स है, ये सभी जितनी भी जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं है। इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा जो और भी जितने मुद्दे जो लोगों से जुड़े हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा का है, आप देख रहे हैं हर दिन किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों तक के साथ में ये हो रहा है। और उसको ये सब जो हो रहा है, इनके खिलाफ जो है एक ये हमारा एक मुद्दा है। इसके अलावा और भी जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, ये एक हमारा मुद्दा है। इस तरह के जो हमारे सारे मुद्दे हैं, इन सबको लेकर हम आंदोलन कर इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए जो 26 नवंबर है उस दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, ये केवल मेरा मुद्दा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक सामाजिक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और देश की जनता का मुद्दा है। तो सबका मसला है ये, सबका, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी लोगों से जुड़े हुए मसले हैं। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधनों से अलग होकर सब लोग वहां पर आए।